हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम कुछ सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और नेचर ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा पहली सीक्वेंस मैंने ले ली है 1/n, ठीक है। 1/n कैसी सीक्वेंस होती है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेस टू ज़ीरो, ठीक है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n विल टेंड्स टू ज़ीरो। और हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो 1/n इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। इफ़ यू सी an 1/n n 1, तो a1 पे क्या आएगा? 1 आएगा। a2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो a1 ग्रेटर देन a2 है, ठीक है। a2 ग्रेटर देन a3 है, a3 ग्रेटर देन a4 है, ठीक है। और an जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an क्या है? 1/n है ना। n को 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 रखोगे तो ग्रेटर देन 0 तो होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/n इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ बाउंडेड अबव बाई 1, ठीक है। तो an ही तो 1/n है, तो an जो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन बाई 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इस सीक्वेंस की जो आप टर्म्स को प्लॉट करोगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। a1 ग्रेटर देन a2 है, a2 लेस देन a1 है। तो मान लो कि a2 लेस देन a1 है ना, तो a2 कहीं यहाँ होगा, a1 इधर है, a2 लेस देन a1, ठीक है। फिर a3 इज़ लेस देन a2, a3 लेस देन a2, तो a3 कहीं यहाँ होगा। a4 इज़ लेस देन a1, a2 एंड a3, a4 इज़ लेस देन a3, a3 ग्रेटर देन a4 है ना, a4 लेस देन a3 है, ठीक है। और ये सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, a4 a5 a6, तो क्लस्टर बना देगा ये ज़ीरो पे, ठीक है। इनफैक्ट आप ध्यान से देखोगे a1 तो 1 ही आएगा, a2 हाफ आएगा, ठीक है। तो 1 से सीधा 1.2, मतलब ये 0 है, ये 1 है, तो a1 1 है आपका, ठीक है। तो 1 a1 आपका 1 है, ये 1 है, ठीक है। a2 आपका सीधा हाफ आ गया, ठीक है। a10 निकालोगे तो 1/10 आ जाएगा, a10, ठीक है। a10 आ जाएगा 1/10। फिर a11 a12 सब यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं अपसिलन ले लूँ 0.1, 1/10 0.1 ही होता है, तो an इज़ लेस देन 0.1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। मतलब कि an जो है वो लेस देन है 1/10 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। इसके बाहर फाइनाइटली मैनी टर्म्स होगी, कोई भी ज़ीरो के अराउंड अगर मैंने ये ले लिया नेबरहुड, अब 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन, तो इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइटली मैनी टर्म्स होगी, ठीक है। एप्सिलॉन 0.1 ले लिया तो ओनली 10 टर्म्स जो है वो इसके बाहर है, ठीक है। इवेंचुअली सारी टर्म्स इसी एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएगी सीक्वेंस की, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। a1 क्या है? 1/n, इसको आप प्लॉट करोगे नंबर लाइन में, a1 तो 1 आ गया, a2 1/2 हो गया, a3 1/3 होगा, 0.33 समथिंग, 1/4 होगा आपका 0.25, 1/4, a5 हो जाएगा 1/5 विच इज़ 0.2, a6 और छोटा a7, a8, a10 हो जाएगा 0.1 एग्जैक्ट, a10, फिर a11 a12 a13, ये सब ऐसे करके क्लस्टर बना देगा। तो दिस सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, डेट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, ठीक है। पॉजिटिव है an और बाउंडेड तो है लेस देन इक्वल टू 1 है, an 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और डिक्रीजिंग है, ठीक है।
तो ये सीक्वेंस तो आपने पढ़ी होगी 1/n। अब हम पढ़ेंगे साइन 1/n, tan 1/n, tan इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n, cos 1/n, cos इनवर्स 1/n। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब फॉर ऑल सीक्वेंस xn कन्वर्जिस टू a, f ऑफ xn कन्वर्जिस टू f ऑफ a, दिस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये पता है आपको, साइन x जो है वो कंटिन्यूस है, फंक्शन है, r में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। an इज इक्वल टू 1/n, ये टेंड कर रही है 0 को, तो साइन ऑफ an क्या है 1/n, तो साइन ऑफ 1/n ये किसको टेंड करेगी, साइन ऑफ 0 को, है ना, f ऑफ a को टेंड करता है, f ऑफ xn, अगर xn a को कन्वर्ज कर रहा हो, f कंटिन्यूस है a पे, साइन x तो r में कंटिन्यूस है, 0 पे भी कंटिन्यूस है, तो फॉर ऑल सीक्वेंस an कन्वर्जिस टू 0, साइन ऑफ an विल कन्वर्जिस टू साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 0 होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ 1/n किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट है, तो बाउंडेड है ये सीक्वेंस साइन 1/n, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इट इज़ कोशी। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, लिमिट निकालना तो आसान है, मोनोटोनिसिटी पूछ ले अगर आपसे तब दिक्कत होती है। ठीक है, ये लिमिट निकालनी है हमें, तो आपको पता है साइन ऑफ 1/n दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, एंड दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। साइन ऑफ 1/n जो है लेस देन इक्वल टू क्या है 1/n है, इसको an बोल दिया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो साइन ऑफ 1/n विल टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट तो होगी, ये सारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि tan x जो है वो -π/2 से π/2 में कंटिन्यूस है, tan x जो है वो -π/2 से π/2 में tan x जो है वो कंटिन्यूस है, इस कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, तो 0 पे भी कंटिन्यूस है। 1/n टेंड कर रही है 0 को, तो tan 1/n टेंड करेगी tan 0 को, दिस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan 1/n इज tan 0, tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट। साइन 1/n कन्वर्जेंट थी, tan 1/n कन्वर्जेंट है, tan इनवर्स x तो पूरे r में कंटिन्यूस होता है, तो 1/n 0 को कन्वर्ज करी, तो tan इनवर्स ऑफ 1/n tan इनवर्स 0 को कन्वर्ज करेगी, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये भी कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट तो आप देख सकते हो कंटिन्यूटी की हेल्प से डायरेक्टली, नहीं तो आप ये कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/n दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्योंकि 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0 है, तो tan इनवर्स 1/n -0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्री, यहाँ -0 लिख दो ना, तो लिमिट an माइनस a, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 1/n इज 0। ठीक है, इनफैक्ट ये आपको इनइक्वालिटी पता होगी, x और y r में है, तो साइन x माइनस साइन y दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y। ठीक है, cos x माइनस cos y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y। ठीक है, अब एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो गया था आपका, साइन हो गया, tan हो गया, tan इनवर्स हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स और देख लो, साइन इनवर्स x जो है उसकी डोमेन -1 से 1 है, तो ये 0 पे कंटिन्यूस है, 1/n टेंड्स टू 0, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/n
दिस सीक्वेंस टेंड्स टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, साइन इनवर्स ज़ीरो होता है, तो इसकी लिमिट भी ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो साइन 1/n, टेन 1/n, टेन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n, all are convergent and converges to 0 because all these sequences are convergent, so all these sequences are bounded, even Cauchy। ठीक है, तो अब तो cos 1/n as n tends to infinity, cos x r में कंटिन्यूस है, 1/n tends to 0, तो cos 1/n will tends to cos 0, cos 0 is 1, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, लिमिट n tends to infinity cos 1/n की। ठीक है, और लिमिट n tends to infinity cos इनवर्स 1/n, तो ये cos इनवर्स -1 से 1 में कंटिन्यूस है, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 π/2 होता है, तो इसकी लिमिट π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी ये फंक्शन पढ़े हमने ये सब कंटिन्यूस थे, और सीक्वेंस an 1/n टेंस टू 0, f of an टेंस टू f of 0। ठीक है, तो साइन 0, टेन 0, टेन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, cos 0 1, cos इनवर्स 1 π/2। ठीक है, तो ये सब की लिमिट तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और देखना हो, मोनोटोनिसिटी भी पूछ लेता है कहीं कहीं बार, तो 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमने प्रूव किया 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, a1 इज़ ग्रेटर देन a2 इज़ ग्रेटर देन e3 इज़ ग्रेटर देन a4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये साइन 1/n जो है ये कैसा फंक्शन है, साइन 1/n जो हो गए, tan 1/n हो गया, साइन इनवर्स 1/n, tan इनवर्स 1/n, इन सब फंक्शन में क्या है, एक स्पेशलिटी है कि सारे फंक्शन जो है वो कैसे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 से लेके 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। साइन 1/n नहीं, साइन एक्स देखो, साइन एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो है वो 0 क्लोज 0 1 इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देख सकते हो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, कुछ इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -π/2 से π/2 इंक्रीज करेगा, तो π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1, π/2 इज 1.57 समथिंग। ठीक है, π/2 1.57 समथिंग है, तो 1 कहीं यहाँ आएगा, π/2 1.57 समथिंग है, तो 1 कहीं से 1 लेस देन होगा π/2 से। ठीक है, 1/2 कहीं इसके बीचों बीच आएगा 1/2। ठीक है, 1/3 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस 1/n जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और 0 को जा रही है, 1 1/2 1/3 1/4, और ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ, 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ, हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो जिस पे वैल्यू बड़ी है उस पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी है। देखो ये साइन 1 ये आएगा, साइन हाफ ये आएगा, तो कौन बड़ा है, साइन 1 ग्रेटर देन साइन हाफ है। ठीक है, साइन 1/3 ये रहा। ठीक है, ये f साइन 1/n है, तो a1 ये आपका साइन 1 हो गया, a2 साइन 1/2, a3 साइन 1/3, तो ये जो है ठीक है a1 a2 a3 a4 एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस सीक्वेंस की टर्म 0 से 1 में है, तो a1 1 के सबसे करीब है, a1 लेस देन 1 होगा क्योंकि 1 लेस देन π/2 है, तो साइन 1 लेस देन साइन π/2 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो साइन 1 लेस देन 1 होगा, साइन 1 जो होगा वो 1 से तो छोटा होगा, a1 कुछ 1 से छोटा आएगा, ये 0.84 समथिंग आएगा। ठीक है, a2 जो होगा साइन हाफ है। ठीक है, a2 और दिख रहा है ये ऐसे ऐसे करते करते 0 की तरफ जा रहा है।
तो ये A3 A4 ऐसे ऐसे करते करते सीक्वेंस की टर्म 0 की तरफ जा रही है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ये साइन 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब tan 1/n देखोगे ना, उसका ग्राफ भी 0 से π/2 में इंक्रीजिंग ही होता है। tan 1/n जो है -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से π/2 में फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग ही होता है, ऐसे बनेगा। तो साइन 1/n जो है वो सीक्वेंस 1 π/2 तो 1.57 समथिंग है, π/4 कहीं बीच में होगा, 10 π/4 1 होता है, ठीक है, 10 π/4 1 होता है, ये तो पता है। और π/4 जो है वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि पाई लेस देन 4 है, ठीक है। पाई सिंस पाई लेस देन 4 तो डिवाइड कर दोगे, 4 तो पॉजिटिव नंबर है, इनक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो π/4 लेस देन 1 होगा, तो 1 ग्रेटर देन π/4 होगा। π/4 पे tan 1 होता है, तो 1 पे 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेगा, tan 1, ये tan 1 हो गया, मतलब कि A1 हो गया tan 1। tan सीक्वेंस है an = tan 1/n, पहले थी an = sin 1/n, और 1/2 जो है वो लेस देन π/4 होगा, ठीक है। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 4 से, तो 2 इज़ लेस देन पाई, सही है, 2 लेस देन पाई है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे ना। तो मतलब कि 1/2 लेस देन π/4 होगा, तो 1/2 जो होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। और 1/2 ये है, तो ये A2 आपका ये हो गया लेस देन 1, A1 तो 1 से बड़ा आया, A2 लेस देन 1 आ गया, और an जो है वो एज n टेंस टू इन्फिनिटी बताया था, ये 0 को जाता है, तो an जो क्लस्टल बनाएगी, ठीक है। और सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ, x ग्रेटर देन y, ठीक है, जिस पे वैल्यू बड़ी है, स्मॉलर x पे स्मॉल वैल्यू है, तो 1 ग्रेटर देन हाफ, हाफ छोटा है, तो साइन 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन साइन हाफ, स्मॉलर x पे स्मॉल वैल्यू है, दिख रहा है आपको, 1 ये रहा, हाफ ये रहा, साइन 1 बड़ा है साइन हाफ से, ठीक है। 1/2 ग्रेटर देन 1/3, साइन हाफ इज़ ग्रेटर देन साइन 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1/3 ग्रेटर देन होगा 1/4 से, ठीक है, 1/3 ठीक है, ग्रेटर देन होगा 1/4 से, ठीक है। और फंक्शन जो वो कैसा है, इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, ये दो नंबर 0 और π/2 के बीच में ही है, तो साइन नहीं, यहाँ पे tan था फंक्शन, ठीक है, an tan है, तो यहाँ tan कर लो, ठीक है, गलती से मैंने साइन लिख दिया, ठीक है। तो tan 1/3 इज़ ग्रेटर देन tan 1/4, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, x लेस देन y है और 0 और π/2 के बीच में है, तो fx इज़ लेस देन fy है, या x ग्रेटर देन y है, फंक्शन इंक्रीज, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x अगर y बिलोंग कर रहे हैं 0 से π/2 में या 0 से 1 में ही, फंक्शन इंक्रीजिंग एक्स वाई इधर बिलोंग कर रहे हैं, x लेस देन y है, तो fx इज़ लेस देन fy हो जाएगा, या x ग्रेटर देन y है, fx ग्रेटर देन fy हो जाएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है, जिस पे x बड़ा है उस पे fx भी बड़ा होगा, ठीक है। और आपको पता है 1 में n+1 इज लेस देन 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता है ना, n+1 इज़ ग्रेटर देन n होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों सेम साइन के, तो रिवर्स करोगे तो 1 में n+1 लेस देन 1/n हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 में n+1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n, 1/n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी बताया था 1/n लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 में n+1 ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये दो पॉइंट है x लेस देन y और ये दो पॉइंट है x, y बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में 0 से π/2 में, और फंक्शन इधर इंक्रीजिंग है, तो f लगाओगे तो f ऑफ 1 में n+1 इज़ लेस देन f ऑफ 1/n। अब f कुछ भी ले लो, साइन लो, tan लो, साइन इन्वर्स लो, tan इन्वर्स लो, सारे फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं 0 से
पाई बाई टू या जीरो से क्लोज इंटरवल 0 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते सारे फंक्शन, साइन, टेन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स तो पूरे आर में इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये सब के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मान लो 10 बोल रहे तो 10 ऑफ 1 अपॉन में n प्लस 1 इज लेस देन 10 ऑफ 1 बाई n, ठीक है। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो आपको मिल गया an प्लस 1 इज लेस देन an फॉर ऑल n। तो मतलब कि a1 इज ग्रेटर देन a2, a2 इज ग्रेटर देन a3, a3 इज ग्रेटर देन a4। इसका मतलब an इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सारी सीक्वेंसेस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1 बाई n, साइन 1 बाई n, टेन 1 बाई n, टेन इनवर्स 1 बाई n, साइन इनवर्स 1 बाई n। these sequences are strictly decreasing and positive, क्योंकि 1 बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, 1 इज लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन 1 बाई n पॉजिटिव होता है, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, टेन 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, टेन जो है अगर x 0 से पाई बाई 2 है पॉजिटिव होता है ऐसे, तो पॉजिटिव है ना, टेन 1 आएगा इधर, टेन 1 पाई बाई 4 से 1 से बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 5 समथिंग, पाई बाई 4 पे तो 1 आएगा, ठीक है। तो पाई बाई 4 1 बाई 2 लेस देन होगा पाई बाई 4 से भी बताया था, जूम करोगे, ठीक है, 1 बाई 2 ये रहा। तो जो छोटे उस पर वैल्यू भी छोटी है, स्मॉलर एक्स पे स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। और 1 बाई n जो 0 से पाई बाई 2, टेन 1 बाई n जो है 0 से 1 में पॉजिटिव भी होता है ना, तो सारी सीक्वेंस पॉजिटिव होगी। साइन इनवर्स भी पॉजिटिव ही होता है 0 से 1 में, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, टेन साइन इनवर्स x के 1 बाई n 0 और 1 के बीच में होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। टेन इनवर्स जो वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0, टेन इनवर्स x पॉजिटिव होता है। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है, साइन इनवर्स x की डोमिनेंट -1 से 1 है, साइन इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस पाई बाई 2 होता है, और ये इंक्रीजिंग है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, और ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे ग्राफ बनता है इसका ये देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी इंक्रीजिंग है, देखो 0 से 1 में, 1 पे तो पाई बाई 2 है, ठीक, टेन साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, ठीक है, हाफ पे। तो ये फंक्शन जो है देखो ना, ये सीक्वेंस ऐसे जा रही है, फंक्शन भले इंक्रीजिंग हो लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे जा रही है, तो फंक्शन जो है डिक्रीज़ करेगा ऐसे से करते करते 0 पे, ठीक है। साइन इनवर्स x का ग्राफ बना देते, चलो ऐसे कैसे बनाया था, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ये। अब कॉस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई कॉस 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव होता है, तो ये सीक्वेंस भी पॉजिटिव रहेगी कॉस, तो कॉस 1 बाई n है, तो ये तो पॉजिटिव है फॉर ऑल n, ठीक। और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, कॉस x जो है वो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीज़ करता है, तो 0 से 1 में भी डिक्रीज़ ही करेगा। और 1 ग्रेटर देन हाफ है, तो कॉस 1 इज़ लेस देन कॉस हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 2 ग्रेटर देन 1 बाई 3 है, तो कॉस हाफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, रिवर्स हो जाएगी, तो कॉस 1 बाई 3 हो जाएगा। तो ये कॉस 1 बाई n है, अगर an, तो ये a1 बनेगा, ये a2 बनेगा, ये a3 बनेगा, तो a1 लेस देन a2, a2 is greater than a1, a3 is greater than both a1 and a2, a4 is greater than a1, a2, a3, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी cos 1 बाई n, ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स 1 बाई n, ये भी डिक्रीजिंग है 0 से 1 के बीच में, cos इनवर्स x, ये फंक्शन जो है -1 से 1 डोमेन है, cos इनवर्स
1, ठीक है। कॉस पाई 1 होता है ना, तो कॉस इनवर्स 1 पाई हो जाएगा, तो -1 कोमा पाई। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस का कौन सा एंगल 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 कोमा 0, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे बनेगा, ये भी डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। दिस फंक्शन डिक्रीजिंग, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस इनवर्स x का, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये <0 हो जाएगा ना, यही होता है, शायद वह कंफर्म कर लेना। कॉस इनवर्स x विल लुक लाइक दिस, r cos x, ठीक है। ऐसे करके डिक्रीजिंग बनेगा ये, ठीक से नहीं बन रहा, ये डिक्रीजिंग बन रहा है। तो 1, तो कॉस 1 पे तो 0 है, कॉस इनवर्स 1, ए एन क्या है, कॉस इनवर्स, ठीक है, ए एन है आपका कॉस इनवर्स 1/n, तो 1 ये 1 पे तो 0 है, कॉस इनवर्स 1 तो 0 होता है, a1 तो 0 आ गई, लेकिन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। a1 को छोड़ दिया जाए तो a n ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन नेगेटिव तो है ही। जितनी भी सीक्वेंस पढ़ी हमने वो पॉजिटिव थी, लास्ट वाली कोस इनवर्स 1/, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। 1 को छोड़ दिया जाए 1/2, फिर उसके बाद पॉजिटिव ही है, ठीक है। 1/n 0 को जाएगा, कॉस इनवर्स 1/n कॉस इनवर्स 0 को जाएगा, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, ठीक है। -1 से 1 में कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि x को जब मैं ऐसे ले चलूँगा ये डिक्रीज कर है यहाँ से, फिर ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ऐसे करके π/2 की तरफ जा रहा है ये, लिमिट जो है π/2 आ रही है, 1 पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग है ना, तो a1 तो 0 आ रहा है, a2 1/2 इधर होगा कहीं, ये तो ये हो जाएगा a2 हो जाएगा, ये a1 तो 0 था, ये a2 हो गया, ऐसे करते करते π/2 की तरफ जाएगा, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है ना, कॉस की तरह ही है, 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ, तो cos 1 इज़ लेस देन cos हाफ, ये डिक्रीजिंग है, तो x ग्रेटर देन y, तो fx इज़ लेस देन fy हो जाता है ना, 1/2 ग्रेटर 1/3 है, तो cos हाफ इज़ लेस देन cos 1/3 है, cos 1/3 पे और बड़ा होगा, क्योंकि 1/3 का यहाँ होगा, तो ये ऐसे करके यहाँ बनेगा, तो ये a2 था तो ये a3 बन गया, तो a1 a2 a3 ऐसे इंक्रीज़ करते करते 0, फिर कुछ वैल्यू होगी 1.57 से कम, ऐसे ऐसे करते करते π/2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सारी सीक्वेंस जो है sin 1/n tan 1/n मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने, ठीक है। sin 1/n, देखो साइन जो इंक्रीजिंग है, sin 1/n tan 1/n sin इनवर्स 1/n tan इनवर्स 1/n, ये सारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, sin 1/n tan 1/n tan इनवर्स 1/n sin इनवर्स 1/n, और एंड ऑल दीज सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू 0। cos 1/n और cos इनवर्स 1/n कैसी सीक्वेंस है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, x ग्रेटर देन y, तो fx लेस देन fy, 1 ग्रेटर देन हाफ, f1 लेस देन f हाफ, a1 लेस देन a2 लेस देन a3, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी cos 1/n और cos इनवर्स 1/n, cos 1/n तो जाएगी 1 को, cos इनवर्स 1/n जाएगी π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। सारी नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। ये सब समझ में आया होगा आपको।
ये मैंने यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग कर रखी है, ठीक है। साइन एक्स जो है, ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। π/2 1.57 समथिंग होता है, तो π/2 पे 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1 एक्सेप्ट 1 है, ये 1.5 है, 1 इधर है, तो 1 पे, ठीक है, ये 1 पे ये मिल गया आपको a1 लेस देन 1.8 समथिंग आएगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए a1 0.841471 आएगा, लेस देन 1 तो है ही, पॉजिटिव है ही, an हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1/n 0 और 1 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, ठीक है। साइन सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो साइन tan इनवर्स 1/n अगर x पॉजिटिव है, tan इनवर्स x पॉजिटिव होता है, वो भी पॉजिटिव हो गया। साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स ठीक है, साइन इनवर्स कुछ ऐसे बनता है 1 पे π/2 -1 पे, तो x अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स भी पॉजिटिव। साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, x ग्रेटर देन 0 तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 0 0, x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x भी पॉजिटिव है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/में √(1 - x²), स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होते थे, ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x भी पॉजिटिव है, तो 1/n तो हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल n, तो साइन इनवर्स 1/n भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें कुछ ध्यान रखने, सारे सीक्वेंस पॉजिटिव है, ठीक है। 1 पे कुछ ये बनना 1/2.5 होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 1/2 दिख रहा है, साइन 1 इज़ ग्रेटर देन साइन 1/2, ठीक है। फंक्शन डिक्रीज कर गया ना यहाँ से, यहाँ पे तो ज़्यादा वैल्यू है, इधर कम वैल्यू है, तो a2 ये हो गया। तो ये फंक्शन जो है वो 1 के 0.8 हुआ, फिर 0.6 0.4 a2 तो 0.47 है, फिर a3 1/3 तो और छोटा हो जाएगा, ये मान लो कि 1/3 पॉइंट हो गया, तो इस पे वैल्यू 0.2 तो नहीं आएगी, 0.32 आएगी, तो 1/3 का यहाँ होगा, ठीक है। 0.32 वैल्यू आ रही है ना, तो 0.2 और 0.4 के बीच में 0.32 आएगा, a3 का यहाँ होगा। तो ये सीक्वेंस को अगर मैं ऐसे करके, ये 1 है, a1 ये रहा, a2 लेस देन a1 है, 0.6 0.4 है, a3 ये रहा, ये 0 है। सीक्वेंस जो कि हाँ करा रही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4 एंड कन्वर्ट कर रही है 0 को, ठीक है। वो तो कराई दिया है, ठीक है। वही मैंने चीज़ यहाँ पे करी हुई है, 0 से पाई में फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट और सेकेंड। और इसकी सीक्वेंस की टर्म्स प्लॉट करोगे तो साइन 1 जो है वो साइन 0.841710.8 और 0.9 के बीच में होगा a1, a2 सीधा यहाँ आ गया, a3 0.03 और 0.4 के बीच में, ऐसे ऐसे करते करते a5 a6 a7 a8 ये 0 के नेबरहुड में आ जाएंगे सारी सीक्वेंस की टर्म्स जब n लार्ज होगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मैं अगर उसकी कोई सब सीक्वेंस उठाता हूँ तो वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सीक्वेंस क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे साइन 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसकी मैं कोई सब सीक्वेंस उठाता हूँ तो वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि सब सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है, अगर मैंने a2 उठाया तो मैं a1 नहीं उठा सकता, फिर मैं क्या उठाऊँगा a3 या a4 a5 कुछ भी उठा सकता हूँ, इस ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और नेचुरल नंबर लेते हैं ना हम, जैसे 2 लिया, फिर 2 के बाद 3 4 5 कुछ भी उठा सकता हूँ, ठीक है। कुछ टर्म्स को मैं मिस कर सकता हूँ, 3 मिस कर दिया, मान लो मैंने 4 उठा लिया, a2 के बाद a4, फिर मैंने a9 उठा लिया, a9 के यहाँ होगा, फिर मैंने a13 उठा लिया, a13 और कहीं यहाँ होगा, तो इस सीक्वेंस क्या बनेगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बनेगी। तो सब सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ठीक है। तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू साइन 1/n, ये कैसी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, एंड कन्वर्ज टू ज़ीरो, जिसकी कोई भी सबसिक्वेंस उठा ली तो आर एन मैंने ले लिया एन स्क्वायर, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ए ऑफ आर एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन स्क्वायर, एन की जगह एन स्क्वायर करना है तो साइन ऑफ 1/n स्क्वायर, ये सबसिक्वेंस है ए एन की, ए एन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ए ऑफ आर एन ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, तो साइन 1/n स्क्वायर कोई पूछ ले आपसे, इसका सीक्वेंस पूछ ले साइन 1/n स्क्वायर, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 1/n स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में, तो पॉजिटिव है, ये सीक्वेंस पॉजिटिव है, मतलब उसी के टर्म्स आ रहे हैं ना, साइन 1/n था तो साइन 1, साइन 1/2, साइन 1/3, साइन 1/4, साइन 1/5, साइन 1/9 ऐसे आएगा, इसमें क्या आएगा साइन 1/1, फिर साइन 1/4, तो A1 A2 A3, फिर A1 कुछ मैंने बीच की क्या करी, छोड़ दी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैंने क्या कर दिया, बीच के कुछ टर्म्स को मैंने ओमिट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ओमिट का मतलब कि ओमिट का मतलब कि मैंने स्किप कर ली, पॉसिबली स्किपिंग सम टर्म्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आर एन जो एन स्क्वायर जो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है ना, आर 1 का स्क्वायर 1, फिर 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, A1 A4 A9 ये सब सीक्वेंस बनेगी, उसी के टर्म्स आ रहे, ए एन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये भी सब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी साइन 1/n स्क्वायर, और इसी के टर्म्स आ रहे हैं ए एन पॉजिटिव है, इसकी सब सीक्वेंस है, इसी में से टर्म्स आ रहे हैं, तो ए एन पॉजिटिव था फॉर ऑल एन, तो ये भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एन, ठीक है, और ये साइन 1/n 0 को कन्वर्ट कर रहा था, ये इसकी सब सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी सारी सब सीक्वेंस उसी 0 को कन्वर्ट करेगी, तो साइन 1/n स्क्वायर जो है वो किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को, दिस इज सबसीक्वेंस ऑफ साइन 1/n, एंड बिकॉज इट इज़ अ सबसीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए साइन 1/n पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एन, दिस इज सबसीक्वेंस, तो उसी के टर्म्स आ रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, n is positive for all n, strictly decreasing, and because it is subsequence, a sin 1/n is convergent, converges to 0, so sin 1/n square will also converge to 0, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 1/n जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आर एन मैंने ले लिया n स्क्वायर, तो ARn ए ऑफ एन स्क्वायर, ए ऑफ एन 1/n है तो ए ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर सबसिक्वेंस है 1/n की, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ओरिजिनल सीक्वेंस, तो ये सब सीक्वेंस भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, तो 1/n स्क्वायर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए इन 0 को कन्वर्ट करिए, सब सीक्वेंस है तो ये भी 0 को कन्वर्ट करेगी, ठीक है, तो 1/n स्क्वायर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कन्वर्ज टू 0। अब एक और ले लो स्ट्रिक्ट आर एन सब सीक्वेंस बनानी ना, तो R1 R2 R3 लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, मान लो मैंने ले लिया 2 की पावर n, तो R1 2 हो गया, R2 4 हो गया, तो A ऑफ R 7, A ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, A ऑफ n 1/n है, तो ये क्या हो जाएगा 1/n को 2 की पावर n से रिप्लेस कर देंगे, तो दिस इज इसको नई सीक्वेंस बोल दिया Bn, तो Bn इज 1/2 raised to the power n, this is Rn is strictly decreasing and it is subsequence of, ठीक है, सॉरी Rn नहीं, An is 1/n is strictly decreasing and Bn is subsequence of 1/n, तो ये भी strictly decreasing होगी, 1/n 0 को कन्वर्ट कर रही है तो ये भी 0 को कन्वर्ट करेगी, तो Bn is equal to 1/2 raised to the power n will tends to 0 as n tends to infinity। ये मैंने आपको बता रखा है b 0 और 1 के बीच में हो तो लिमिट 0 क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले an इज इक्वल टू 1/, में एक सीक्वेंस bn बोल दी, bn इज इक्वल टू 2n + 7,
ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल है। तो आर एन आप ले लो 2n+7, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए ऑफ आर एन ये क्या बनेगा, ए ऑफ एन की जगह 2n+7, ए एन 1/n था तो ये 1/, 2n+7, इसको बोल दो बी एन। तो बी एन इज सब सीक्वेंस ऑफ 1/n, ए एन 1/n है तो बी एन सब सीक्वेंस है। बी एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी और ये 0 को टेंड करेगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, tan 1/n ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, ए एन कन्वर्ट्स टू 0, इतना तो बताया अभी बताया, ठीक है। तो अब अगर इसकी सब सीक्वेंस मैंने ले ली आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर, तो tan 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये tan 1/n स्क्वायर ये सब सीक्वेंस होगी ना, ये ए ऑफ आर एन है, ए ऑफ आर एन को एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, एन को एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ए ऑफ एन स्क्वायर tan 1/n स्क्वायर, इसको बी एन बोल दिया। तो बी एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ए एन, तो बी एन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इट विल कन्वर्ज टू 0 बिकॉज इट सब सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ये भी 0 को कन्वर्ज करे, ये भी 0 को कन्वर्ज करे, क्योंकि सब सीक्वेंस है तो बी एन पॉजिटिव होगा ही फॉर ऑल एन। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ए एन पॉजिटिव है तो ये बी एन इसी की सब सीक्वेंस है, ठीक है। देख भी सकते हो आप, ये A1 है tan 1/n, A2, A3, A4, A5, A6 0 को जा रहा, तो tan 1/n स्क्वायर, तो tan B1 जो होगा वो यही होगा A1, ठीक है। पहली सीक्वेंस की टर्म A1 ही उठाई है हमने। फिर A2 जो है वो क्या 1/4, तो A4 के बराबर है ना, A4 tan 1/n, तो tan 1/4, B2 करोगे तो tan 1/2 का स्क्वायर 4, तो A4 लिया। फिर मैंने क्या लिया 9, 7, 8, 9, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थी ना ओरिजिनल सीक्वेंस, सब सीक्वेंस के टर्म से ऐसे उठा रहा हूँ, A1, A4, A9, फिर A16 होगा, B4 tan 1/16 होगा, ठीक है। तो A16 के बराबर होगा B4, तो मतलब ये B1 इसको मैंने बोल दिया A1, B2 A4 बोल दिया, B3 A9 बोल दिया, B4 ठीक है। ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 0 को कन्वर्ज कर रही है, दिख रहा है ना, इसकी सब सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे tan 1/2 raised to the power n, ये सीक्वेंस जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, ठीक है, एंड कन्वर्जिंग टू 0, इसी की सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि sin 1/n tan 1/n, ठीक है, tan इनवर्स 1/n sin 1 इनवर्स 1/n, ये सीक्वेंस कैसी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और cos 1/n एंड cos इनवर्स 1/n strictly increasing sequence and converges to 1 and π/2 respectively, ठीक है। cos 1/1 ठीक है, cos 1 लेस देन cos हाफ, तो एक पॉजिटिव तो होगा ही, ऐसे कैसे करते करते देख सकते हो आप cos 1 cos हाफ क्या होगा, मैंने कहीं लिखा होगा, cos के लिए ना, ठीक है, cos 1.5, cos 1 लेस देन cos A1 cos 1/n है, तो cos 1 लेस देन cos हाफ इज लेस देन cos
3 लेस देन ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 1 को जा रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। एन 15 है तो कॉस 1/15 जो है वो 0.99977779, ठीक है। तो ये देख ले सकते हो आप, ठीक है। ट्रू या फॉल्स करके को मैं क्वेश्चन देता हूँ। इफ़ ए एन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड एफ फ्रॉम R to R is continuous, then f of an is strictly decreasing। बताओ, तो cos ले लो ना, cos an को तो 1/n ले लिया, fx आपने ले लिया cos x जो R से R कंटिन्यूस है, an 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, f of an ये क्या आ जाएगा cos ऑफ 1/n, और ये कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ठीक है। cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक, cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब ये सीक्वेंस ले लो, an इज इक्वल टू 1 - 1/n, तो ये जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगी। a1 क्या बनेगा 0, a2 बनेगा हाफ, ऐसे ऐसे करते करते 1 को कन्वर्ज करिए, an लेस देन 1 है फॉर ऑल n, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज बाउंडेड और कन्वर्जेंट है, 1 को कन्वर्ज कर रही है, a3 का यहाँ आएगा, तो cos इनवर्स 0 π/2 हो गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है an, और f ऑफ an डिक्रीजिंग आ रही है, 0 को कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि an 1 को कर रहा है, cos इनवर्स 1 0 होता है, ठीक है। ये a1 पे ये a2, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना फंक्शन, ठीक है। an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है फॉर ऑल n, 0 से 1 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो a1 जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, a1 लेस देन a2, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो f ऑफ a1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ a2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ a3, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है cos इनवर्स a1 cos इनवर्स जो भी है, cos इनवर्स a1 cos इनवर्स a2, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि x लेस देन y है, देख सकते हैं ना फंक्शन डिक्रीजिंग है, x लेस देन y है और 0 और 1 के बीच में है, तो जिस पे y, जिसका y बड़ा है, ठीक है, जिस पे उस पे वैल्यू कम है, तो x लेस देन y है तो fx, ठीक है, x लेस देन y है तो fx ग्रेटर देन fy है, तो यही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की यही तो होता है, x लेस देन y इम्प्लाइज fx इज ग्रेटर देन fy, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी f ऑफ a1 f ऑफ a2, तो ये स्ट्रिक्टली कैसे बनेगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, और an जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। an स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड f फ्रॉम R to R इज़ कंटिन्यूस, R से R हटा दो यहाँ पे, क्योंकि ये जो फंक्शन है R to R डिफाइन ही नहीं है, तो -1 से 1 बोल दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स बताओ। इफ़ f फ्रॉम, ठीक है, f फ्रॉम 0,1 to R इज़ कंटिन्यूस एंड an is strictly decreasing sequence, then, ठीक है, an is strictly decreasing sequence in 0,1, इसके एलिमेंट इसी इंटरवल में आनी चाहिए ना, तभी तो f ऑफ an डिफाइन होगा, ठीक है। an is strictly decreasing sequence in this interval, then f of an is convergent, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोला है कि कोई f कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन दिस ओपन इंटरवल 0 से 1 to R एंड an is strictly decreasing sequence
एंड ए एन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल देन एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यू कैन टेक एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1/x इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल 0 से 1, ठीक है। ए एन ले लो 1/n, इसकी टर्म्स 0 से 1 में बिलोंग करेगी ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। सीक्वेंस ले ली पहले, A2 A4 ये सब सीक्वेंस की टर्म्स इधर बिलोंग कर रही है, ओपन इंटरवल 0,1। एफ ऑफ ए एन या n+1 कर लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n+1 करोगे ना, ए एन 1 में n+1, तो ये इसकी सीक्वेंस इसी में आएगी कि ये बाउंडेड हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब ये मिनिमम होगा ना, ठीक है ना। ए एन जो लेस देन इक्वल टू हाफ होगा ना, एन को 1 रखोगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ए एन की टर्म्स इसमें बिलोंग करिए। एफ ऑफ ए एन निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एन n+1 हो जाएगा ना। दिस इज डाइवर्जेंट, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। वन बाई एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे आप, तब सीक्वेंस रूट में ले लेते, ए एन इस रूट में n+1, ठीक है। ठीक है, ए एन की मैक्सिमम लीजिए, जब एन मिनिमम होगा तो ए एन मैक्सिमम होगा ना, तो एन का मिनिमम एन इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये एन को 1 रखोगे तो ए एन लेस देन इक्वल टू A1 हाफ आ जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखिए जैसे सीक्वेंस में फंक्शंस सीक्वेंस देंगे और फिर फंक्शन बोल देंगे, ठीक है, फिर इसके कन्वर्जेंट पूछ लेंगे। तो ये स्लाइड आप देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/n जो है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, A1 ग्रेटर देन A2, A2 ग्रेटर देन A3, A3 ग्रेटर देन A4, tan इनवर्स 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू 0, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने sin x का ग्राफ बनाया। अगर आप sin 1/x का ग्राफ बनाते हो ना 1 से इन्फिनिटी में, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन करोगे एफ एक्स ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन cos 1/x, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो एफ एक्स साइन 1/x है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, माइनस में 1/x² cos 1/x, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1/x जो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होगा। 0 और 1 के बीच में cos 1/x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। मान लो कि ये 1 है और x ये है, दोनों सेम साइन के हो गए ना, तो x ग्रेटर तो 1/x लेस देन इक्वल टू 1 होगा और 1/x पॉजिटिव तो होगा ही, तो cos 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो cos 1/x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए cos 1/x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो f डैश ऑफ x नेगेटिव हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 के नेबरहुड में तो ग्राफ बना ही नहीं सकते कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1/2 कहीं यहाँ होगा, फिर 1/3 2 यहाँ है, तो ये साइन 1/x है ना, तो साइन 1/2 ये हो गया,
साइन 1/3 कहीं यहाँ होगा, तो ये डिक्रीजिंग है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, साइन 1/n साइन 1/n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos 1/x का आप देखोगे, cos 1/x जो है 1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1 है 2 पे, तो fn क्या है आपका, cos 1/n है ना, तो an क्या हो गया आपका fn, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। a1 जो है वो लेस देन a2 लेस देन a3 है, दिख रहा है ना, a1 लेस देन a2 लेस देन a3 एज n टेंस टू इन्फिनिटी cos 1/x इट टेंस टू 1। इवन फंक्शन है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है, जैसे यहाँ बन रहा है x एक्सिस के इधर उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। और लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसे बिहेवियर होता है ऑसिलेटिंग बिहेवियर, ठीक है। तो cos 1/x जो है इंक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी में, और sin 1/x जो है डिक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी में, लाइक 1/x टाइप 1 से इन्फिनिटी में, 0 के नेबरहुड में नहीं कह रहा मैं, ठीक है। ये 1 है ना, ऐसे ये 1, ये sin 1/x है fx, और an sin 1/n है ना, तो an क्या है f of n है, तो दिख रहा है आपको a1 बड़ा है, a1 ग्रेटर देन a2 है, a2 ग्रेटर देन a3 है, तो दिस सीक्वेंस sin 1/n जो है वो कैसी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। an क्या है fn विच इज sin 1/n, a1 ग्रेटर देन a2, ठीक है, a2 लेस देन a1, a1 a2 से छोटा है, ठीक है, जहाँ से भी बोल सकते हो आप डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। ये ध्यान रखना, इफ ए सीक्वेंस an is strictly decreasing then every subsequence of an is also strictly decreasing, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। रीजनिंग क्या है, a sequence is formed by taking terms of the original sequence in the same order, a subsequence, या subsequence लिख दो, a subsequence is formed by taking terms of the original sequence in the same order, और कुछ टर्म्स को हम ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 लिया, 1 के बाद ये n1 5 लिया, n2 को 10 लिया, इसको 17 लिया, फिर 21 लिया, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग an1 an2 an3 करना है। सिंस द ओरिजिनल सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओरिजिनल सीक्वेंस an जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4, तो m ग्रेटर देन n है, m स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, a2 ग्रेटर देन a4 है, ठीक है, a7 ग्रेटर देन a11 होगा, ठीक है, तो m लेस देन n है, ठीक है, जैसे कि ये है ना, m a2 लेस देन 4 है, तो a2 ग्रेटर देन a4 है, तो am ग्रेटर देन an है, ठीक है। फॉर एनी m लेस देन n, am इज अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, m लेस देन n है, mn नेचुरल नंबर है, m लेस देन n, देन am इज ग्रेटर देन an, ठीक है। और सब सीक्वेंस जो लिए तो n के जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, n1 लेस देन n2 लेस देन n3, तो an1 इज़ ग्रेटर देन an2 इज़ ग्रेटर देन an3, ये तो ये सब सीक्वेंस क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी ना, an स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो सब सीक्वेंस भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगी, ठीक है। या तो ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, m और m लेस देन n है, तो am ग्रेटर देन an है, देख सकते हो आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 इज़ ग्रेटर देन a4, तो 2 इज़ लेस देन 4, a2 इज़ ग्रेटर देन a4, 1 इज़ लेस देन 4, a1 इज़ ग्रेटर देन a4, ठीक है, a3 इज़ लेस देन 9, तो a3 इज़ ग्रेटर देन a9, ठीक है, तो m लेस देन n, am इज़ ग्रेटर देन an। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इंक्रीजिंग है तो सेम रहती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको करना है, 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वी ऑलरेडी नो दैट 1/n is strictly decreasing in tends to 0 as n tends to infinity. From this infer that this
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिस इन ऑल टेंस टू ज़ीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है। वी ऑलरेडी प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू साइन 1/n इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ठीक है, फ्रॉम दिस डिड्यूस दैट साइन 1/n² इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू ज़ीरो। दिस इज सबसिक्वेंस ऑफ ए एन। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। साइन 1/2n+1 आर एन ले लो 2n+3। ठीक है, यहाँ पे क्या 2n+1 आर एन ले लो 2n+3। ए ऑफ आर एन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1/Rn। आर एन क्या है 2n+3, तो ये बचा, इसको बी एन बोल दो। ए ऑफ आर एन को सब आर एन बी एन, तो बी एन इज सबसिक्वेंस ऑफ ए एन। ठीक है, इसकी टर्म्स इसमें तो आ रही है। एन को 1 रखोगे तो साइन 1/5 आ जाएगी, तो A5। ठीक है, फिर कुछ रखोगे तो A7 आ जाएगी। 2 रखोगे तो एन को 2 रखोगे तो साइन 1/7, तो A5 डिक्रीजिंग है, तो A5 A7 ये भी डिक्रीजिंग बनेगी। तो बी एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड टेंस टू ज़ीरो बिकॉज इट इज सबसिक्वेंस एंड ए एन टेंस टू ज़ीरो। तो ये साइन 1/2n ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबसिक्वेंस है। साइन 1/3n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबसिक्वेंस है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। साइन 1/n जो है A1 A2 ऐसे करते डिक्रीज करते करते ज़ीरो को टेंड करती है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, रिजल्ट कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट इज A1 लेस देन A2 लेस देन A3, देन एवरी सबसिक्वेंस ऑफ AN इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फॉर एनी m लेस देन n, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो AM लेस देन AN हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 है, लेस देन A5 ऐसे चल रहा है। 2 लेस देन 5 है तो A2 लेस देन A5 है, तो m लेस देन n है तो AM इज लेस देन AN है। ठीक है, अब n के जो है वो सबसिक्वेंस है, Rn बोल रहा हूँ ना मैं, R1 R2 ये n के बोल दिया इन्होंने। n के जो सबसिक्वेंस है नेचुरल नंबर की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, n1 लेस देन n2 लेस देन n3, तो A ऑफ n1। ठीक है, n1 लेस देन n2 है, नेचुरल नंबर है। एन के है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। सबसिक्वेंस लेते हैं तो एन के को सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसको मैं आर सफिक्स एन बोल रहा था, आर एन, इसको आर एन बोलो, एन के बोलो, के पे डिपेंड करेगा ये n1। ठीक है, तो एन के AN1 लेस देन AN2 लेस देन AN3, ये भी क्या हो जाएगी, सबसिक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी। ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, AN के सबसिक्वेंस है AN की, तो ये रिलेशन होगा n1 लेस देन n2 लेस देन n3, तो n1 लेस देन n2 AN1 लेस देन AN2 लेस देन n3, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना AN, तो AN2 लेस देन AN3, तो AN के भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। एवरी सबसिक्वेंस ऑफ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको पता है, अभी बताया था कि AN जो है cos 1/n स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 1, तो cos 1/n² और AN इज पॉजिटिव फॉर ऑल n, तो cos 1/n² स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की सबसिक्वेंस एंड कन्वर्जिंग टू 1, और इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 ही आएगी, सबसिक्वेंस है और ये भी पॉजिटिव होगा। BN इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल है कि AN पॉजिटिव फॉर ऑल है, ये सबसिक्वेंस है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ ले कोई सीक्वेंस CN इज इक्वल टू cos 1/n³, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी एंड विल कन्वर्ज टू 1, सबसिक्वेंस है n³ ले लिया, Rn n³ CN बना दिया। ठीक है, DN आपको बोल दे cos ऑफ 1/2n+5, तो ये भी सबसिक्वेंस है, cos 1/n स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी और ये कन्वर्ज करेगी 1 को। ठीक है, जैसे कि आपसे बोलते हैं ना अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट होता है एक हमारा सीरीज़ का,
तो आपसे ये कोई पूछे -1 साइन 1/n, तो -1 की पावर n an है, ठीक है, n 1 से इन्फिनिटी। an स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अभी बताया, n टेंड्स टू 0, so this sequence is convergent by alternating series test. It is not absolutely convergent, it is convergent. This is conditionally convergent, ठीक है। जैसे आपसे एक और सीक्वेंस पूछे n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n साइन 1/n स्क्वायर, तो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कन्वर्जेंस टू 0, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये तो पता ही होगा, -1 की पावर n प्लस 1/n बोल दिया, n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो -1 की पावर n प्लस 1 इंटू an है। an क्या, 1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू 0, तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसका मॉड लेंगे, an का मॉड 1/n आ जाएगा, वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। आपसे कोई पूछे 1 की पावर n प्लस 1/n स्क्वायर, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट है। तो और 1/n स्क्वायर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, टेंड्स टू 0। अगर आपसे ये पूछे -1 की पावर n प्लस 1, साइन तो ले लिया था हमने, tan ले लो, साइन tan साइन इनवर्स tan इनवर्स, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड कन्वर्जिंग टू 0, तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n 0 को टेंड कर रही है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो दिस इज कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही नहीं है। n स्क्वायर हो गया तो एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गई। और ये वैसे भी साइन इनवर्स 1/n स्क्वायर सबसिक्वेंट साइन इनवर्स 1/n की है, तो ये भी डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू 0, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे -1 की बाय n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 5, n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो an क्या 1/2n प्लस 5, ये सबसिक्वेंस है 1/n की और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1/में 2n प्लस 5 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है विद दिस सबसिक्वेंस ऑफ 1/n and 1/n is strictly decreasing, every subsequence of a strictly decreasing sequence strictly decreasing, तो 1/2n plus 5 is strictly decreasing, converges to 0 as n tends to infinity। इसका मतलब दिस सीरीज also convergent by alternating series test, ठीक है। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि मॉड ले लेंगे इसका तो और n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। साइन इनवर्स हो गया, tan हो गया, ठीक है, आपको बताया था ना, साइन 1/n tan 1/n साइन इनवर्स 1/n tan इनवर्स 1/n और ले लो, दिस सीक्वेंसेज आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कन्वर्जेस टू 0, सारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक क्लियरली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है एंड कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। तो आपसे साइन इनवर्स पूछा था ना, -1 की बाय n प्लस 1, tan 1 हो गया क्या, tan मैंने एग्जाम्पल में करा दिया था, tan रहेगा, tan करा दिया, साइन इनवर्स करा दिया है, साइन करा दिया है, साइन इनवर्स करा दिया, tan करा दिया, tan इनवर्स नहीं कराया, तो यहाँ पे ले लो tan इनवर्स n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो दिस सीक्वेंस an क्या है 1/tan इनवर्स, कुछ गलती कर दी इसमें, डिनोमिनेटर में n लिख दिया, ये क्वेश्चन गलत है, -1 n प्लस 1 tan इनवर्स ठीक है, tan इनवर्स रह गया था ना, tan इनवर्स 1/n, ठीक है। एज n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/n टेंस टू 0 तो है ही, 1/n 0 tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये सीक्वेंस पॉजिटिव है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, tan इनवर्स 1/n, ठीक है। साइन tan इनवर्स 1/n सब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और टेंस टू 0, ठीक है। दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट,
अगर यहाँ पे -1 की पावर n tan इनवर्स 1/n² बोल देता तो दिस इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। ठीक है, ये वाला देख लो भाई, cos 1/n an है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और 1 को कन्वर्ज करती है। फ्रॉम दिस डिड्यूस डैट cos 1/n² इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसकी सब सीक्वेंस है, पॉजिटिव हो गई, एंड इट टेंड्स टू 1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। वो सेम क्वेश्चन है, इसको करना है। cos 1/an जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जिंग टू 1। ठीक है, तो ये cos 1/n² ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कन्वर्जेस टू 1। cos 1/2n स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कन्वर्जेस टू 1। cos 1/2n + 1 2n + 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कन्वर्जेस टू 1। अगर आपसे पूछता cos of 1/2n + 7, ये भी सब सीक्वेंस ही है ना, 2n + 7, इसकी सब सीक्वेंस ही बनेगी ना ये an की, तो ये पॉजिटिव होगा एंड इट टेंड्स टू 1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि ये 1 को जा रही है, सब सीक्वेंस ये भी 1 को जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ आप देख लेना, आप ये a1 है 1, f of a1 ये f of a1 आ गया। ठीक है, f of a1 ये a2 है, f of a2 ये आ गया। ये फंक्शन जो है cos x ये cos 1/n ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ये क्वेश्चन अपने आप से कर लेना। ठीक है, cos इनवर्स 1/π/2 को कन्वर्ज करती है, तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले cos इनवर्स 1/n n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, तो cos इनवर्स 1 तो 0 होता है ना, 2 से कर दिया, इन पॉजिटिव है, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। nth टर्म टेस्ट जो होता है an की लिमिट 0 नहीं आ रही, क्या आ रही है, π/2 आ रही है, cos इनवर्स 0 π/2। ठीक है, तो समेशन अगर आपसे कोई पूछ ले cos of 1/n², दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, an is strictly decreasing, summation of an is divergent। ठीक है, चलो यहीं पे हम समाप्त करते वीडियो को।